Welcome students. In the previous video, we discussed about what is data. What is information, what is data. ठीक है, डाटा क्या था? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, मेजरमेंट्स, ओके, इंफॉर्मेशन. एंड नाउ गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक टर्म है माइंड डिटेंस. ठीक है, द टर्म मेमोरी अप्लाइड टू फैकल्टी ऑफ रिमेंबरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन. जो टर्म मेमोरी है वो किसके लिए अप्लाइड होता है? रिमेंबरिंग, फैकल्टी ऑफ रिमेंबरिंग. ठीक है, याद रखने की फैकल्टी के लिए, मतलब याद रखने की संकाय के लिए. क्या क्या? डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग पोजेज मेमोरी. जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग को मेमोरी पोजेज करता है. ठीक है, पोजेज मतलब मेनली होता है ऐसे आप वर्ड मीनिंग में देखते हो तो कब्जा करना ही है, ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और है. अ ह्यूमन बीइंग पोजेज मेमोरी. जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग में मेमोरी होते हैं. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में मेमोरी होते हैं. मेमोरी क्या मतलब? डाटा को या इंफॉर्मेशन को क्या करना? स्टोर करना या उसे रिमेंबर करना. सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो हैज मेमोरी. उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम के पास भी मेमोरी होते हैं. वेन वी सी और लिसन टू समथिंग. जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं, इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर ब्रेन बट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. ठीक है, वो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते. इफ़ वी वांट टू रिटेन इट. यदि हम उसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, रिटेन इट, रिटेन. इफ़ वी वांट टू रिटेन इट, यदि हम उसे फिर से दोबारा याद करना चाहते हैं. ठीक है, वी नोट इन इट इन आवर बुक नोटबुक एंड कैन एक्सेस इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसे अपने बुक या नोटबुक में नोट करते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, उसे फिर से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसे फिर से आप अपने माइंड में ला सकते हैं, याद कर सकते हैं या पुनः संचालित कर सकते हैं. ठीक है, जब क्या हो? आपको ज़रूरत हो. ठीक है, जब क्या हो? उसकी आपको ज़रूरत हो. सिमिलरली ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोरेड बाय द कंप्यूटर इन इट्स मेमोरी. उसी प्रकार, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपको चीज़ें याद नहीं रहती तो आपने नोटबुक में नोट किया. ठीक है, जब फिर आपको याद करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपने देखा उसे और फिर याद कर लिया. उसी प्रकार कंप्यूटर जो है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. और कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन इट्स मेमोरी, अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं. द टर्म मेमोरी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओके कैपेबल फॉर स्टोरिंग डाटा. ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में बता देंगे. ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा क्या है? मेमोरी एक टर्म है जो किसके लिए अप्लाइड होती है. यहाँ पे बता रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. ठीक है, जो क्या करते हो? कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने के लिए क्या हो? कैपेबल हो. ठीक है, किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, एक स्थिर रख सके, उसके लायक हो, उस कैपेबल हो, वो क्या कहलाती है? वो टर्म मेमोरी कहलाती है. ठीक है, ओके, कैपेबल फॉर स्टोरिंग डाटा है. व्हेन यू इंटर डाटा इन कंप्यूटर इट्स स्टोर द डाटा इन इट्स इंटरनल मेमोरी. ठीक है, जब आप कंप्यूटर में किसी डाटा को इंटर करते हो, ठीक है, इनपुट के रूप में किसी डाटा को इंटर करते हो, तो वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो जाती है, कहाँ पे स्थित हो जाती है? कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में. ठीक है, एंड द डाटा विच यू वांट फॉर फ्यूचर यूज. और जिस डाटा को आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हो, ठीक है, फ्यूचर में मतलब कल परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक है, जब भी आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हो, यू सेव इट इन एक्सटर्नल मेमोरी. तो उसे आप कहाँ पे सेव करते हो? एक्सटर्नल मेमोरी में. ठीक है, जो डाटा आप इंटर करते हो उसी समय वो कहाँ पे सेव हो जाती है? इंटरनल में.
और जो आप फ्यूचर के लिए सेव करते हो वो कहाँ पे करते हो, एक्सटर्नल मेमोरी। सो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। इसी प्रकार कंप्यूटर में कितने कैटेगरी के मेमोरी होते हैं, 2 कैटेगरीज के, ठीक है। नेमली, जिसके नेम क्या है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मतलब अंदर वाला मेमोरी और एक्सटर्नल बाहर की मेमोरी, ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर में ही होते हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों है ये आगे देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी इज यूज टू स्टोर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस्ड और इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, ठीक है। इंटरनल मेमोरी, ठीक है, यूज होते हैं किस डाटा को स्टोर करने के लिए, जो नेसेसरी हो, ठीक है, नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हो, मतलब काफ़ी ज़रूरत इंफॉर्मेशन हो, प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डाटा, और कोई इंस्ट्रक्शंस हो, इंस्ट्रक्शन मतलब कोई आदेश हो या कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो फॉर प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है, वो डाटा को आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, डाटा को आगे प्रोसीड करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो वो सेव हो जाती है। जैसे आपने ईमेल देखा होगा, ठीक है, तो ईमेल को वहाँ पे कुछ स्टोर होती है। जैसे आप अगर कैलकुलेटर ही यूज करते हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर आपने यूज कर लिया, ठीक है, कैलकुलेटर आपने यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हो तो कुछ जो डाटा होती है आपके लास्ट यूज की जो डाटा होती है वो आपके कैलकुलेटर में ही सेव होती है, ठीक है, उसे आप देख सकते हो बाद में, वो उसे आप देख सकते हो। लास्ट या 1 डे 2 डे की डाटा वो वहाँ पे स्टोर होती है, वहाँ से जाके क्लियर करने के बाद वो क्लियर होती है, ठीक है। तो ऐसे डाटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ पे सेव होते हैं, इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। आप कहीं पे कुछ जाके सर्च करते हो, उसकी हिस्ट्री हो गई, ये सारी, ठीक है। दिस मेमोरी टेम्पोरली स्टोर्स डाटा वाइल प्रोग्राम्स आर रनिंग, ठीक है। ये जो इंटरनल मेमोरी है ये डाटा को टेम्परली, ठीक है, मतलब कुछ ही समय के लिए स्टोर करती है जब प्रोग्राम क्या हो, रन कर रहा हो, प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है। जैसे आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो वो ऐप में आप कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं वो सारी डाटा आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोरेज होते जाती है, ठीक है, कहाँ पे, इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। जब वो रन करते हैं, जैसे आप किसी को सर्च कर रहे हो तो वो डाटा भी आ जाती है, वहाँ से आप कहाँ पे जा रहे हो वो सारी डाटा आते जाती है, ठीक है। तो वो सब कहाँ स्टोरेज होती है, इंटरनल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी में, एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है किसी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, ठीक है, ठीक है। बिना इंटरनल मेमोरी के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, आप कहीं कोई फाइल को रन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो आएगी ही, ठीक है, इंफॉर्मेशन डाटा आएगी और उसे स्टोर करना ही होगा, नहीं तो फाइल अचानक से अगर बंद हो जाती है तो आप फिर जाके वहाँ से ओपन नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ होती है। लेकिन एक्सटर्नल के बिना ही आप कंप्यूटर को रन कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हैं, बट लेकिन इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द वर्क डन ऑन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन ये रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है कब, आप अगर कंप्यूटर पे फ्यूचर में कोई वर्क करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे फ्यूचर में कोई वर्क करते हैं, ठीक है, वहाँ से आप उसके लिए कौन सी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी की पारदर्शिता, ठीक है, प्रदर्शन। एज वी ऑल मेजर, जैसा कि हम मेजर करते हैं, मापते हैं, वेट इन किलोग्राम, जो किसी के वेट को, किसी के मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, केजी में। डिस्टेंस इन मीटर्स, किसी की लेंथ को, डिस्टेंस को मीटर्स या और किलोमीटर्स, etc. In the same way, there are measurement units for the computer memory. सेम उसी प्रकार कंप्यूटर मेमोरी के लिए भी कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कितने डाटा सेव होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं,
These units are called bits and bytes. ये यूनिट्स क्या कहलाते हैं? बिट्स और बाइट्स कहलाते हैं. ठीक है. ओके. एंड नेक्स्ट वीडियो में इसे आप पढ़ के आएंगे. ठीक है. आगे रीड कर लेंगे. ओके. दिस पार्ट. ओके.